हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाई क्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की भी बात कर रहे हैं। इसका अभी तक में टोटल 7 लेक्चर हो गया, अराउंड 70 क्वेश्चन। ठीक है। और ये इस प्लेलिस्ट में अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सारा। हम लोग 2010 से स्टार्ट किए थे और 2025 तक का सारा क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक असर्शन दिया गया, दूसरा रीजन दिया गया, उसके बेस पे हमको ऑप्शंस चूज करना है। द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन का आयनेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ज्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। इसका रीजन क्या है? नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड है लास्ट में, 2p3, और इसमें 2p4 है। ये हाफ फील्ड है। इसके ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीजन से ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। हमारा ये स्टेटमेंट सही है, सॉरी असर्शन हमारा सही है। अब रीजन देखते हैं। द 4 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस्ड मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। देखो, स्टेटमेंट तो सही है बट ये रीजन नहीं है। रीजन क्या है? रीजन है नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो उसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है 2p3। ठीक है। उस वजह से नाइट्रोजन का आयनेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। रीजन गलत है, स्टेटमेंट तो सही है बट इसका रीजन नहीं है। ठीक है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोला गया, ये गलत हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, हाँ सही बात है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि रीजन, स्टेटमेंट सही है बट उसका रीजन नहीं है असर्शन का। ठीक है। तो हमारा पहला, सॉरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो, ऑक्साइड है और नेचर है। सबसे पहले देखो, Al2O3 तीसरी बार करवा रही है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है। सी का पहला ये दोनों हटा दो। अब देखो, ये है बेसिक ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। ये बेसिक हो जाएगा, यानी दूसरा बी का दूसरा ये है। ठीक है। तो हमारा यही हो जाएगा। बट आगे देख लेते हैं। ये देखो, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, यानी ए का चौथा सही है। ए का चौथा, बी का दूसरा, और सी का पहला, बी का बी का तीसरा। N2O एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक होना चाहिए बट ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। इससे पहले वाले लेक्चर में भी इसको देख चुके हैं, N2O को, वो न्यूट्रल ऑक्साइड था। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था बट ऑप्शन में था तो वो एक्सप्लेन किए थे उसमें। ये था N2O न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है। इसके बेस पे पहले का चौथा, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है जो एसिडिक है, पहले का चौथा। बी का दूसरा जो मेटल ऑक्साइड है, जो मेटल का ऑक्साइड है वो बेसिक होता है, तो बी का दूसरा। और Al2O3 सबको पता है एम्फोटेरिक होता है, और डी न्यूट्रल। ठीक है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द एलिमेंट ई बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड एंड 16 ग्रुप periodic table. The valence electron cell electronic configuration of element which is just above, यानी ये कोई ई एलिमेंट है, इसके जस्ट ऊपर वाला का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। ये क्या है? फोर्थ पीरियड, यानी 4s2। देखो, ये है इसका ई का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 3d10, 4s2 एंड 4p4 है। ठीक है। देखो, फोर्थ पीरियड का है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ पीरियड में, तो फोर्थ पीरियड का है ग्रुप 16। देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट में गया है और लास्ट में 4 है, तो 4 + 12 करोगे तो 16। तो यही है ई, जो ऑप्शन में ही दिया गया। अब इसके ऊपर वाला जस्ट पूछ रहा है। देखो, इसके ऊपर जस्ट थर्ड पीरियड, तो 3s2 3p4 यही आएगा। देख लो अब 3s2 3p4 कहाँ दिया गया है। ये देखो, 3s2 3p4 ऑप्शन ए में दिया गया है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो, ये फिफ्थ दे दिया, जस्ट इसके नीचे वाला, और पूछ रहा है जस्ट अबव, और ये जस्ट बिलो दे दिया, ये भी नहीं होगा। ठीक है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडिया है। देखो, इंक्रीजिंग आयनिक रेडिया, और ये देखो सारा ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। चेक कर लेना, ये शायद तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये सारा। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या बताएं? जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज, मतलब मोर निगेटिव चार्ज, तो साइज इंक्रीज, मोर पॉजिटिव चार्ज, साइज
डिक्रीज, यही था। अब देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज 3 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर माइनस, फिर +1, फिर +2। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना साइज बड़ा, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट है, ये ही होगा हमारा आंसर। इसमें देखो सबसे छोटा कर दिया है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा तो ठीक है, लेकिन सबसे छोटा -1 नहीं होगा, ठीक है। सबसे छोटा ये है हमारा। उसी तरह ये भी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे +2 ये सबसे छोटा है, ये यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाले में यही ध्यान रखना है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना छोटा, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, देखो असर्शन दिया गया, रीजन दिया गया, देखो डायरेक्ट। आयनिक रेडिया ऑफ O2 माइनस एंड Mg2+ आर सेम। अभी बताया है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है। इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन है। जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा, आयनिक रेडिया उतना बड़ा। इसमें तो सेम बोल दिया है, लेकिन आयनिक रेडिया होगा O2 माइनस का ज्यादा Mg2+ के कंपैरिजन में। अभी लास्ट क्वेश्चन यही देखें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत, असर्शन गलत है। बोथ O2 माइनस एंड Mg2+ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 माइनस यानी तो 10 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 12, +2 यानी 2 माइनस तो 10। दोनों का 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है। इस रीजन हमारा सही है। देखो असर्शन ट्रू, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज अ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज रहता है उसमें। ये डी होगा आंसर, ये तीनों मेटल है, ठीक है, ये डी। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, ठीक है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है। उसके बाद हेलोजन के लिए बताया क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। उसके बाद फिर नॉर्मल ट्रेंड आ जाता है, ठीक है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम हो जाता है क्लोरीन के कंपैरिजन में। बस इन दोनों कंपैरिजन में अभी भी ज्यादा है, ठीक है। और राइट साइड वाले का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो राइट साइड नहीं रहता, राइट साइड टॉप कॉर्नर पे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन फिर फ्लोरीन, कहीं पे भी देख लो, सबसे ज्यादा क्लोरीन फिर फ्लोरीन। ये देखो उल्टा कर दिया, यहाँ इसको यहाँ डाल दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ये दोनों आएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, metal generally melt at very high temperature, among the following the metal with the highest melting point। इसमें मेटल का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है, जो कि वेल नोन है सबको। सिल्वर का सबसे हाईएस्ट होता है, इसका तो निगेटिव होता है। ये तो मतलब रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड रहता है, ये मर्क्यूरी है ना। वैसे अगर लिखना है तो सबका लिख सकते हो किसका कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अगर मर्क्यूरी का लिखना चाहो तो ये उसका अराउंड -38 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। चलो एग्जैक्ट नहीं तो ऐसे लिख लेते हैं, Hg ये होगा -38.3 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 83, 38.83 डिग्री सेल्सियस। सिल्वर का सबसे ज्यादा होगा, सॉरी 96.8 डिग्री सेल्सियस। गैलियम का 29.7 डिग्री सेल्सियस, और सीजियम का 28.44 डिग्री सेल्सियस। ये डेटा याद रखना है तो रखो, अच्छी बात है। सिल्वर का सबसे ज्यादा होगा, इसमें आंसर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हेलाइड। देखो सोडियम हेलाइड में ना सबसे ज्यादा सोडियम फ्लोराइड का होता है, फिर सोडियम, ऐसे सोडियम फ्लोराइड, फिर क्लोराइड आ जाएगा, फिर ब्रोमाइड आ जाएगा, फिर आयोडाइड आ जाएगा। एनसीईआरटी में ट्रेंड दिया गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। करेक्ट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है सोडियम का, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा फ्लोराइड के साथ होता है और सबसे
कम ये आयोडीन के साथ होता है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू? जहां पे नॉट करेक्ट या नॉट ट्रू या इनकरेक्ट दिया गया उसको हाईलाइट करके लिख लिया करो। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर निगेटिव देन क्लोरीन, गलत। क्यों? क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से। ठीक है। आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज इन अ ग्रुप ऑफ पीरियड। देखो आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें तो डाउन द ग्रुप भी डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है। ये हमारा स्टेटमेंट सही है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम बॉन्डेड टू इट, नहीं। जैसे अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, इसके साथ जो एटम जो अटैच है उस पर डिपेंड करता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। Al2O3 एंड NO आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नहीं। ये तो एम्फोटेरिक है बट ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। हमारा स्टेटमेंट A, C और D गलत है और ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट, वही होगा आंसर A, C, D। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है। आज भी 10 क्वेश्चन हो गया, हम लोग 2023 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। अगर आप लोग अभी तक पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।